हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आकांक्षा, लेकर आई हूँ आपके लिए अपने डायरी के पन्नों में से एक और कविता। डायरी के पन्ने, आपको याद होगा कि एक कविता होती थी जो मैं अपनी किताबों के पीछे लिखकर भूल जाया करती थी। जो उससे रिलेटेड कहानी है ना, वो मैंने इस वीडियो में बताई है पूरी। तो अगर आपका मन हो चेकआउट करने का तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो कहानी तो आज फिर से नहीं सुनाएंगे, लेकिन ये जो डायरी के पन्ने हैं ना, इसमें एक और कविता मिली है। कल ढूंढ रही थी मैं कुछ और अचानक मेरे हाथ लग गई मेरी 6 साल पुरानी कॉपी के पीछे एज़ यूजुअल मुझे लिखी हुई मिली एक कविता जो मैंने 6-7 साल पहले लिखी हुई थी। सही समय नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे लगता है 1-2 साल तक ये कॉपी मेरे पास थी। तो कौन से टाइम पे एग्जैक्टली लिखा था वो नहीं बता सकती। तो ये कविता का जो टाइटल है ना, वो है नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। हाँ, तो टाइटल के आगे की जो बात है वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस कविता को जब मैंने पहली बार पढ़ा ना, इतने साल बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, सीरियसली मैं उस वक्त ये कविता लिख रही थी जब मुझे इसके मायने ही नहीं पता थे कि मैं जो लिख रही हूँ वो असल में है क्या। किसी को दिखाया भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं। तो जो एक फेज़ था वो निकल गया। पर आज मैं क्लियरली इसको देख सकती हूँ और अपनी समझ के अनुसार ये बता सकती हूँ कि ये जो कविता है एग्जैक्टली डिप्रेशन का स्टेट बयां करती है कि एक इंसान जब शायद डिप्रेशन जैसी चीज़ में होता है तो उसको कैसा महसूस होता है। उसका एक छोटा सा सारांश शायद इस कविता में दिखेगा आपको। चलिए इसके बारे में और भी करेंगे ढेर सारी बात, लेकिन पहले ये कविता सुना देती हूँ मैं आपको। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस अंदर कुछ शोर सा होता है। मैं तो बस शांत रहती हूँ, पर मेरे अंदर का शहर कई बार तहस नहस होता है। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस कुछ आवाज़ें कानों में रहकर आती जाती रहती हैं। कुछ आवाज़ें जो दिल के दर्द को उभारती हैं। कई बार मेरे सांसों की आवाज़ भी मुझे सुनाई देती है, पर मेरे अंदर के शोर को दिल की बड़ी धड़कनें और सांसें दबा नहीं पाती। देखो ना, मैं खाती हूँ, मैं सोती हूँ आराम से। परेशानी की क्या बात है? वो अलग बात है, हर निवाला गले से अपनी इज्जत खो देने की भीख जैसा लगता है। और नींद का हिसाब तो मत ही पूछो। लोग कहते हैं मैं सोती बहुत हूँ, पर कई दिनों तो लगता है कि इस नींद से जागूं ही नहीं। ओहो, तुम तो फिर सोचने लगे। मैंने कहा ना, मैं परेशान नहीं हूँ। देखो ना, इतना प्यारा परिवार है मेरा। रहने को सर पर छत है, बल्कि कई कमरों का घर है। वो अलग बात है, मैं किसी से प्यार से बैठकर अपनी जिंदगी नहीं बांट सकती। क्या हुआ अगर ये कमरा मुझे जेल की तरह लगता है? पर देखो, मैं परेशान नहीं हूँ। कभी कोई चोट नहीं पहुंचाता है मुझे। देखो, मेरे शरीर पर कोई जख्म के निशान नहीं है। वो अलग बात है कि मेरे मन का हर जर्रा जर्रा लहूलुहान है। पर मैं परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। देखो ना, कितना लड़ती हूँ मैं, फिर भी मुस्कुराती हूँ। वो अलग बात है, मेरे भीतर की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। पर तुम घबराओ मत, मैं परेशान नहीं हूँ। देखो, रोज़ लोगों की तरह ही रहती हूँ। वो अलग बात है, जीने की अब उम्मीद बाकी नहीं। देखो, रोज़ आम लोगों की तरह ही रहती हूँ। वो अलग बात है कि मुझ में जीने की उम्मीद अब बाकी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। अजी, लड़कियां भी कभी परेशान होती हैं भला? वो तो खुद परेशानी है, हर समय का बोझ जिसे जितनी जल्दी उतार दिया जाए उतना ही परेशानी खत्म होती है। जो खुद परेशानी हो उसे परेशानी कैसी? इसीलिए तो कहा, तुम मानते ही नहीं। मैं परेशान नहीं हूँ। अगर आप इस विषय पे और भी बातें करना चाहते हैं तो हम करेंगे इससे रिलेटेड और भी ढेर सारी बातें अगले वीडियो में। अभी के लिए मैं आपको छोड़कर जाती हूँ इसी सवालों के साथ, इस पोइट्री के साथ, इस विचार के साथ, और मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए। पोइट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भेजिए उनको जिन्हें भेजना चाहिए। आप जानते हैं किसको भेजनी है।
और हाँ, ये ऐसा विषय है जिस पे ढेर सारी बातें हो सकती हैं, की जा सकती हैं, पर उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि आप मुझसे इस बारे में बात करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप मुझसे इस बारे में बात करना चाहते हैं तो हम ज़रूर करेंगे ढेर सारी बातें। मिलती हूँ बहुत ही जल्द। बाय।